Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Annie. Today is the 11th lecture of linguistics and I will be discussing micro and macro linguistics or levels and branches of linguistics in this video. So let's get started. जब हम लैंग्वेज को इंटरनली स्टडी करते हैं तो हम उसको माइक्रो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है बेसिकली वो लेवल्स ऑफ लैंग्वेज की जो है वो स्टडी है। जब हम लिंग्विस्टिक्स के लेवल्स को स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के अंडर स्टडी होते हैं। और जो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स है वो ब्रॉडर स्टडी है लैंग्वेज की ब्रॉडर लेवल पर, ठीक है। और ये जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है, ठीक है। ब्रांचेस को जब हम स्टडी करेंगे तो ये माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के अंडर आएगा और ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है लैंग्वेज की। अब हम देखते हैं कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स क्या होती है या लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस जो है वो क्या होते हैं। जब हम लैंग्वेज को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज है ये डिफरेंट लेयर्स का जो है वो एक मजमुआ है और हमें जो है एक लेयर के बाद दूसरी लेयर जो है वो नज़र आती है। अब क्या है कि ये जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है ना ये सिस्टम्स पर मुहित है, ठीक है। यानी जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स और कुछ सिस्टम्स जो हैं वो स्मॉलर हैं, कुछ सिस्टम्स जो हैं वो लार्जर हैं और डिफरेंट जो स्मॉलर सिस्टम्स हैं दैट कंबाइन टू मेक अ लार्जर सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सारे सिस्टम्स हैं इनको बेसिकली हम यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं और ये जो यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज हैं वो स्मॉलर भी हो सकते हैं और लार्जर भी हो सकते हैं और ये जो यूनिट्स हैं दे आर टर्म्ड एज लेवल्स, ठीक है। अब क्या है कि जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो मिलकर लार्जर यूनिट जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो मिनिमल यूनिट है लैंग्वेज का वो फनीम है और वो जो फनीम है वो बेसिकली हमारी जो असेस है उसको पॉसिबल करता है अपने से लार्जर यूनिट की तरफ यानी वर्ड्स की तरफ। फनीम जो है वो स्मॉलेस्ट मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड है और फिर वो फनीम जो है वो हमारी जो असेस है उसको पॉसिबल करता है अपने से बड़ा जो यूनिट है यानी वर्ड्स की तरफ, ठीक है, जो कि मॉर्फोलॉजी के अंडर हम स्टडी करते हैं। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड जो है उसको हम फनीम कहते हैं। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ग्रामर या स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ जो वर्ड है उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। तो फनीम जो है हमारी रसाई पैदा कर रहा है मॉर्फीम तक, ठीक है। अब क्या है कि डिफरेंट जो लेवल्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है फोनेटिक्स, फिर फोनोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी, देन सिंटैक्स, फिर सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स। अगर हम इसको सबसे पहले शॉर्टली देखें, ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ हम देखते हैं। तो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टडी है साउंड्स की और लेटर्स की। अब फोनेटिक्स जो है वो बेसिकली जनरल लेवल पर जो है साउंड्स को स्टडी करती है और फोनोलॉजी जो है वो साउंड्स की स्टडी है इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी जो है वो लिंग्विस्टिक्स का ऐसा लेवल है जो कि स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन है। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड और वर्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है उस सब को जो है वो देखते हैं। देन इज सिंटेक्स। सिंटेक्स में जो है हम स्टडी करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। जो हमारे पास एक लार्जेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का जिसको हम सेंटेंस कहते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं सिंटेक्स के अंदर, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, सेंटेंस कितने पार्ट्स पर मुहित है, सेंटेंस को डायसेक्ट किया जाता है और हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो हैं पार्ट्स मौजूद हैं। तो जब सेंटेंस फॉर्मेशन की स्टडी होगी तो वो हम सिंटेक्स के लेवल के अंडर करते हैं। देन इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग्स की स्टडी है एट जनरल लेवल। जब हम जनरली मीनिंग्स को स्टडी करेंगे तो वो हम सिमेंटिक्स में करेंगे और जब हम मीनिंग्स को कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में स्टडी करेंगे तो वो हम एक लेवल के अंडर करेंगे जिसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिस्कोर्स जो कि कनेक्टेड सेंटेंसेस की स्टडी है या फिर लैंग्वेज के उस लेवल की स्टडी है जो कि हायर देन सेंटेंस है। इसमें हम टेक्स्ट को, पैराग्राफ्स वगैरह को जो है वो स्टडी करते हैं डिस्कोर्स के अंदर, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को सबसे पहले हम देखते हैं। फोनेटिक्स जो है वो स्पीच साउंड्स को स्टडी करती है
ठीक है, और एट जनरल लेवल स्टडी करती है। और ये प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, जिसको हम कहते हैं कि स्पीच साउंड्स जो हैं वो किस तरह से जो हैं वो बनती हैं, ठीक है, जिसको हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का नाम देते हैं। फिर ट्रांसमिट कैसे होती हैं, जिसको हम एक्यूस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं। और फिर वो स्पीच साउंड्स हम रिसीव किस तरह से करते हैं, जिसको हम ऑडिटरी फोनेटिक्स कहते हैं। यानी फोनेटिक्स की जो है वो 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों टाइप्स के अंदर हम जो है वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं कि स्पीच साउंड्स जो हैं वो बन किस तरह से रही हैं, फिर वो ट्रांसमिट किस तरह से हो रही हैं, और फिर उन स्पीच साउंड्स को हम रिसीव किस तरह से कर रहे हैं। ये जो रिसीविंग ऑफ स्पीच साउंड्स हैं, इसको हम फोनेटिक्स की एक ब्रांच, जिसको ऑडिटरी फोनेटिक्स कहा जाता है, उसके अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्शन होती है, क्लासिफिकेशन होती है स्पीच साउंड्स की, ठीक है। वर्ड्स जो हैं वो उनको स्टडी किया जाता है, और कनेक्टेड स्पीच जो है उनको जो है इसके अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। फोनोलॉजी जो है वो स्टडी करती है रूल्स ऑफ स्पीच साउंड्स को, ठीक है, स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन, सीक्वेंस, शेप ऑफ सिलेबल्स को स्टडी करती है, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि साउंड्स को जब हम पर्टिकुलर लेवल पर स्टडी करेंगे तो वो बेसिकली फोनोलॉजी है। अब एक लैंग्वेज है, उसके अंदर एक साउंड है, उस साउंड में कौन सा सिलेबल मौजूद है, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, उसके अलावा आपके पास जो है वाउल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो स्टडी किया जाता है फोनोलॉजी के अंदर। इट स्टडीज द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, जो कि फोकस करता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड, जिसको फनीम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इज द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। हम इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल ऑफ जो इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, उसको वर्ड का, उसको हम जो है इसके अंदर जो है वो देखते हैं। इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी करती है वर्ड्स को। अब वर्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, वर्ड्स के का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, वर्ड्स के जो है वो किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं और बनते हैं, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी जो है ये डील करती है इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ वर्ड्स के साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को जो है ये स्टडी करती है, वर्ड फॉर्मेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जो कि मॉर्फीम कहलाता है, उसकी ये स्टडी है, ठीक है। मॉर्फीम्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पस के तहत जो है हम इस्तेमाल करते हैं। हर मॉर्फीम को यूज़ करने का एक डिफरेंट पर्पस है, ठीक है। कुछ जो मॉर्फीम्स हैं वो हमें हेल्प करती है न्यू वर्ड्स को डिराइव करने में, न्यू वर्ड्स को बनाने में, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि जब हम किसी मतलब एक मॉर्फीम है वो हमें हेल्प कर रही है एक नया वर्ड बनाने में, और वो किस तरह से हमें हेल्प करती है कि वो कैटेगरीज को जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है। वर्ड्स की कैटेगरीज को जो है वो चेंज कर देती है, तो फिर क्या है, एक नया वर्ड जो है वो बन जाता है। कुछ जो है हमें एक्स्ट्रा ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो देती हैं, और वो किस तरह से होता है कि वो डिफरेंट कैटेगरीज के वर्ड्स के साथ खुद अटैच हो जाती हैं वो मॉर्फीम्स, और फिर क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर हम उनको 2 काइंड्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो डेरिवेशनल मॉर्फीम है, और एक जो है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। जब हम मॉर्फोलॉजी को इन डिटेल स्टडी करेंगे तो हम इन सब चीज़ों को भी स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है दैट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन की स्टडी है। ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, ठीक है, और ये डील करता है वर्ड ऑर्डर से, ठीक है, सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन से और वर्ड क्लासेस से, ठीक है। ये स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड वर्ड क्लासेस, वर्ड्स के दरमियान और वर्ड क्लासेस के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। फिर दूसरे एलिमेंट्स जो सेंटेंस के हैं उनको स्टडी करता है। सेंटेंस जो है वो एनालाइज किया जाता है, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया सेंटेंस की डाइसेक्शन होती है, उसको 2 पार्ट्स में जो हम जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। वो 2 पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसमें से एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। मज़ीद जो एक सेंटेंस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक फ्रेज के अंदर और बाकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स के अंदर, ठीक है, जिसमें जो हम देखते हैं कि
सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का फिर आगे से हम जो है वो निकालते हैं कि अब इसमें ये आर्टिकल मौजूद है, ये इसके अंदर जो है वो आप कह लें कि ये नाउन मौजूद है वगैरह वगैरह, ठीक है। वर्ड्स जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब जो है हम ये देखते हैं कि हम उनको मेयरली टेक नहीं कर लेते, यानी बगैर किसी वजह के हम वर्ड्स को नहीं उठा लेते। अब एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फॉर एग्जांपल एक वर्ड सेंटेंस है, द बॉयज़ वेंट स्कूल ऑन फुट, ठीक है। अब हम इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। द बॉयज़ वेंट एक पार्ट है, स्कूल ऑन फुट जो है वो एक पार्ट है, यानी एक हमारे पास आ गया सब्जेक्ट और एक हमारे पास आ गया प्रेडिकेट। द बॉयज़ वेंट जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है और स्कूल ऑन फुट जो है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। अब हम जो है द बॉयज़ वेंट यानी सब्जेक्ट को हमने अलग कर लिया। अब स्कूल ऑन फुट को हम मज़ीद डिवाइड कर रहे हैं किस चीज़ में, कि स्कूल जो है वो एक अलग चीज़ हो गई, ऑन फुट यानी हमारे पास प्रेपोजिशनल जो फ्रेज़ है वो आ गई ऑन फुट, ठीक है, उसको हमने अलग कर लिया। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंसेस को जो है वो डाइसेक्ट कर लेते हैं और उनके जो है हम पार्ट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिमेंटिक्स है। सिमेंटिक्स जो है वो स्टडी है मीनिंग्स की जनरल लेवल पर, ठीक है। मीनिंग्स को जो है लेक्सिकल लेवल पर भी स्टडी किया जाता है, जैसे सिमेंटिक्स जो है वो हमारे पास स्टडी करती है बिलो लेक्सिकल लेवल, ठीक है। और मॉर्फीम्स और हायर लेवल पर जब हम स्टडी करेंगे तो वो होगी सेंटेंस, ठीक है। जब हम लोअर देन लेक्सिकल लेवल पर स्टडी करेंगे तो वो मॉर्फीम्स की हम स्टडी करेंगे। जब हम हायर देन लेक्सिकल लेवल पर स्टडी करेंगे तो वो सेंटेंस मीनिंग जो है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मीनिंग्स को जो है वो डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। लेक्सिकल मीनिंग्स को जो है हम डेनोटेटिव मीनिंग्स कहा जाता है, ठीक है। जब हम लेक्सिकल मीनिंग्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो डेनोटेटिव स्टडी ऑफ मीनिंग होगी, ठीक है, या हम उनको डिक्शनरी मीनिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग्स के अलावा हमारे पास कुछ मीनिंग्स जो हैं उनको हम कैनोटेटिव मीनिंग्स कहते हैं, और ये जो हैं बेसिकली एसोसिएटिव मीनिंग्स होते हैं, जो एक वर्ड के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिए जाते हैं कल्चर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, ठीक है। और मीनिंग्स को जो है हम सेंस रिलेशन की बेसिस पर भी जो है, या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह जो है उनकी बेसिस पर भी जो है, प्रपोजिशंस वगैरह की बेसिस पर भी जो है हम उनको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सेंस रिलेशनशिप जो है वो हम सेंटेंसेस के दरमियान भी विद द हेल्प ऑफ जो मीनिंग है उससे हम जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है लेवल है उसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब हम कॉन्टेक्स्ट की ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है मीनिंग को स्टडी करेंगे तो वो हम प्रैग्मेटिक्स के अंदर करेंगे। पर्टिकुलर अटरेंसेस जो हैं उनको हम जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं, और ये जो है हम प्रैग्मेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रैग्मेटिक्स है ये कंसर्न्ड होती है सिचुएशंस के साथ जो कि सोशल सेटअप के अंदर जो है वो अकर हो रही होती हैं। फिर यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन किस तरह से हो रहा है, ये सब कुछ जो है हम प्रैग्मेटिक्स में देखते हैं। फिर प्रैग्मेटिक्स जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करती है डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। ये इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज को स्टडी नहीं करती, बल्कि इस चीज़ को स्टडी करती है कि डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो लैंग्वेज जो है वो किस तरह से जो है वो यूज़ हो रही है, और इसका जो है वो क्या जो है वो मीनिंग निकल रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कोर्स, ठीक है। डिस्कोर्स जो है मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को, उस स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को एग्जामिन करता है जो कि हायर देन सेंटेंस है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक पोर्शन है जो कि सेंटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है, और उसको हम कहते हैं पैराग्राफ, जो स्टडी किया जाता है हमारे पास डिस्कोर्स के अंदर, ठीक है। इस लेवल पर क्या होता है कि कोहेसिव जो हमारे पास कनेक्शंस हैं, ठीक है, वो एग्जामिन किए जाते हैं जो कि पैराग्राफ के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। लिंक्स बिटवीन सेंटेंसेस जो हैं उन पे फोकस किया जाता है, ठीक है। लिंक्स जो हैं वो थीमेटिक भी हो सकते हैं, ग्रामेटिकल भी हो सकते हैं। ग्रामेटिकल लिंक्स जो हैं उनको हम कहते हैं कोहेजन्स, ठीक है, और जो थीमेटिक लिंक्स हैं उनको हम कहते हैं कोहेसिव्स, ठीक है।
अब कोहेजन के लेवल पर ग्रामेटिकल कनेक्शंस जो हैं उनको स्टडी किया जाता है सेंटेंसेस के दरमियान। और जब हम कोहेसिव लेवल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि थीमेटिक सेंस जो है सेंटेंसेस के दरमियान हम उसको जो है वो स्टडी करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स आती है, जिसमें मैंने आपको बताया था ब्रांचेस को स्टडी किया जाता है और ब्रॉडर लेवल पर जो है वो लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहली ब्रांच है वो हमारे पास साइको लिंग्विस्टिक्स है। साइको लिंग्विस्टिक्स जो है वो मेंटल प्रोसेसेस ऑफ लैंग्वेज को जो है वो स्टडी करती है, ठीक है, और इसका जो यूज़ है वो किस तरह से हो रहा है ये हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा माइंड और लैंग्वेज के दरमियान क्या लिंक है, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। साइको लिंग्विस्टिक्स का जो मेन एम है वो ये है कि ये इस बात को एग्जामिन कर सके कि किस वे में जो है लैंग्वेज जो है वो प्रोसीड होती है ब्रेन के अंदर, यानी ब्रेन के अंदर लैंग्वेज जब जाती है तो फिर वो किस तरह से प्रोसीड होती है और वो हमें समझ में आती है और फिर हम जो है आगे से आगे मज़ीद से मज़ीद जो वर्ड्स हैं वो बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये कॉग्निटिव साइंस की फील्ड से जो है ये बिलोंग करती है। उसके अलावा साइको लिंग्विस्टिक्स जो है वो मेंटल मैकेनिज़म्स को जो है वो स्टडी करती है। उसके अलावा ये स्टडी करती है कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो किस तरह से होती है, सेकंड लैंग्वेज को जो है वो लर्न किस तरह से किया जाता है, और लैंग्वेज और ब्रेन या लैंग्वेज और माइंड जो है वो किस तरह से मिलकर जो है एक पर्टिकुलर होल के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम साइको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है उसका नाम है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी है लैंग्वेज की इन रिलेशन विद द सोसाइटी, ठीक है। ये डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को जो है स्टडी करती है, ठीक है। ये ट्राई करती है इस बात के लिए कि हाईलाइट कर सके यूज़ ऑफ लैंग्वेज को डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में, ठीक है। ये एफर्ट भी करती है कि एक्सप्लोर कर सके कि जो लैंग्वेज और सोसाइटी का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है उसके बारे में जो है वो एक्सप्लोर कर सके, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में जो है वो स्टडी कर सके। सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है वो सोशल रिलेशनशिप्स अमंग पार्टिसिपेंट्स और यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जो है या पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन उसको भी देखती है, ठीक है। मज़ीद ये एग्जामिन करती है यूज़ ऑफ लैंग्वेज अंडर सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है, जैसे एज, जेंडर, एजुकेशन, ठीक है, प्रोफेशन, सोशल क्लास वगैरह, कल्चर, रिलीजन वगैरह, ठीक है। उसके अलावा ये वेरिएशन इन लैंग्वेज जो है उसको भी स्टडी करती है और ये भी स्टडी करती है कि उस वेरिएशन की जो है वजूहात क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट वेरिएशन, ठीक है। अब हमारे पास जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स भी आती हैं जिनको जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक्स को तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपके साथ इनके नाम शेयर कर देती हूँ। एक चीज़ है डिग्लोसिया, ठीक है, एक हमारे पास लैंग्वेज स्प्लिट है। उसके अलावा कुछ सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स से जो है वो रिलेटेड है, जैसे लैंग्वेज मेंटेनेंस, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, लैंग्वेज डेथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं जी एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। और एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स जो है वो बेसिकली लैंग्वेज का रिलेशन विद कल्चर जो है वो स्टडी करती है कि लैंग्वेज किस तरह से कल्चर पे इफ़ेक्ट करती है, कल्चर किस तरह से लैंग्वेज पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। लैंग्वेज का जब रिलेशन हम कल्चर के साथ देखते हैं तो उसको हम एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ओवर कल्चर और वाइस वर्सा, यानी लैंग्वेज का क्या इन्फ्लुएंस है कल्चर के ऊपर और कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज के ऊपर, इस चीज़ की जो है स्टडी एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है वो की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जिसका मतलब ये है कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स इन लिंग्विस्टिक रिसर्च। जब हमने
लिंग्विस्टिक की रिसर्च करनी है तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स का जो है इस्तेमाल करेंगे। ये सब कुछ जो है हम स्टडी करते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में, यानी लिंग्विस्टिक्स की हमने रिसर्च करनी है, उसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर्स हमने यूज़ करने हैं अपनी सारी रिसर्च करने के लिए, और किस तरह से यूज़ करने हैं, किस तरह से उनका आपस में एक ताल्लुक बनना है, किस तरह से क्या उनकी प्रोसेसिंग होनी है, क्या उनका जो है वो सारा प्रोसीजर होना है, ये सब कुछ जो है हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स है। स्टाइलिस्टिक्स जो है ये एक बहुत फेमस ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, ठीक है। स्टाइलिस्टिक्स जो है वो वैरायटी ऑफ सेंस में जो है वो यूज़ होती है, डिफरेंट लिंग्विस्ट ने उसको वैरायटी ऑफ वेज में जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। वाइडेस्ट इम्प्लीकेशन अगर हम इसकी करें तो ये एवरी काइंड ऑफ सिंक्रोनिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है, यानी जब हम लैंग्वेज के स्टाइल को स्टडी करते हैं ना कि लैंग्वेज की स्टाइल में जो है वो यूज़ हो रही है, डिफरेंट जॉनराज ऑफ लिटरेचर में डिफरेंट राइटर्स जो है वो किस स्टाइल से जो है वो लिख रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है हम स्टाइलिस्टिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। स्टाइलिस्टिक्स की भी आगे फर्दर जो है वो काफ़ी सारी जो है वो ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो है एक ब्रांच लिंग्विस्टिक्स की, ठीक है। अब इसका जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है इसका जो मेन फोकस है वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने पर है कि जो लिंग्विस्टिक बेस्ड प्रॉब्लम्स जो लोग जो भी एसोसिएटेड हैं लिंग्विस्टिक्स के साथ, उनको जो रियल वर्ल्ड में लैंग्वेज से मुतालिक प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, उनको जो है स्टडी करने पर सारा फोकस है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का। अब वो टीचर्स भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो लॉयर्स भी हो सकते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या जो सोशल सर्विसेज जिनको ज़रूरत होती है वो भी हो सकते हैं, टास्क टेकर्स भी हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हो सकते हैं, पॉलिसी डेवलपर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डिक्शनरी मेकर्स भी हो सकते हैं, ट्रांसलेटर्स भी हो सकते हैं, होल रेंज ऑफ बिजनेस जो क्लाइमेट है वो सब हो सकता है, ठीक है। अब जो है टर्म अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है आजकल इस चीज़ से रिलेटेड कि एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स या एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज जो है वो किस तरह से होती है लैंग्वेज टीचिंग के दौरान, ठीक है। अब ये सब कुछ जो है हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास कुछ जो है वो ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक्स की जिनको हमने देख लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड लेवल्स एंड ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स. Like and share the video and don't forget to subscribe the channel.